सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और सभी में आने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो उत्तराखंड का एग्जामिनेशन हो, जो हमारी प्रैक्टिस है वो लगातार चलेगी और इसमें हम आपको जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर ग्रुप के हैं, हर पीरियड्स के हैं, ये सब क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा रहे हैं और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिएगा। जितने भी लोग हैं ज्वाइन करिए फटाफट। अपने बैच में मैसेज डाल दीजिए कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है और इस लाइव सेशन को सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए जो अब हम कराने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही पी ब्लॉक खत्म होगा, पी ब्लॉक कंप्लीट करते करते बीच में स्पेक्ट्रो पढ़ा देंगे और फेज रूल पढ़ा देंगे, ये दोनों पढ़ा देंगे, तो फिर आपका इधर भी सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो टफ टॉपिक हैं वो एक तो रिवाइज करा देंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस ही कराएंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस ही कराएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हैं और कुछ जो बीच बीच में रिवीजन वाले टॉपिक हैं वो हमारे चलते रहेंगे। आप लोग लगातार अब मॉडल पेपर्स तैयार करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए और क्वेश्चन हम भी आपको देंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिस में कहीं भी कोई कमी नहीं लानी है, इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर से देना है। और हर टॉपिक को वीडियो अपलोड कर देंगे कल, आज अपलोड कर देंगे, ठीक है, आज अपलोड कर देंगे, आपके बैच में पी ब्लॉक में भी अपलोड कर देंगे, ये बात मैं बोले दे रहा हूँ। आपके बैच में जो पी ब्लॉक की वीडियोस हैं उसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो पी ब्लॉक की वीडियोस हैं उन्हीं में हम इसको डाल देंगे, ठीक जी। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस आपको लगातार बेहतर मिल रहे होंगे और मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर बार नए क्वेश्चंस मिले। तो देखते हैं आज हमारे ये क्वेश्चन जो हैं वो कैसे हैं, इन पर हमारा नज़रिया चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप लाइव सेशन को ज्वाइन करिए और इन क्वेश्चंस का जवाब अच्छे ढंग से दीजिएगा, क्योंकि पी ब्लॉक चल रहा है, रिवीजन आपने कर लिया है, बाकी आप पहले भी पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटलॉइड। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में खूब आता है। इसमें मेटलॉइड कौन है, अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सफलता आपके पास आती चली जाएगी। इसलिए कोशिश, मेहनत की ये होनी चाहिए कि हमें आंसर फटाफट, यानी स्पीड। आज हमने वीडियो डाली, सभी लोग देखिएगा, हमने एक वीडियो डाली थी कि हमें पर मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड रखनी पड़ेगी, पर मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड रखनी पड़ेगी और यही स्पीड हमें सिलेक्शन दिला सकती है। तो आपने जवाब दिया है कि पहला, फर्स्ट का जर्मेनियम है, क्योंकि जर्मेनियम ही मेटलॉइड है। मेटलॉइड में आपने देखा होगा बसी गैस सब टीपो, बसी गैस सब टीपो, ये मेटलॉइड होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, बसी गैस सब टीपो, ठीक है, याद रहेगा। चलिए स्पीड मेंटेन करिएगा आप लोग,
फटाफट अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल, इट इज द मिक्सचर ऑफ। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में आया हुआ है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों आए हैं, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों ही आए हुए हैं, इसलिए आप इनमें कोई शुभ संदेश किसी भी तरीके का नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। स्पीड अपनी मेंटेन रखिए, जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, लेकिन हमसे आगे निकलने की कोशिश ना करिएगा, नहीं तो सीरियल बिगड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हाइड्रोलाइज, इसमें किसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होगी उसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब अच्छे तो हैं ही और साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, लेड का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा माना जाता है बताते चलिए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट है, ये डायरेक्ट हिट है, इसलिए आपको बहुत समय नहीं लेना पड़ेगा, या तो आएगा या नहीं आएगा, दो ऑप्शन चलेंगे यहाँ पर। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड जो है वो गैलेना है, गैलेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तौर से आगे बढ़ लेते हैं। फार्मूला ऑफ रेड लेड इज, रेड लेड मतलब सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, सिंदूर, सिंदूर का फार्मूला क्या होता है। 5th वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 5th वाले, गलेना का फार्मूला पता है सभी को, गलेना को हम लोग पीबीएस के नाम से जानते हैं, ये पीबीएस है। सिंदूर रेड लेड है ना, बोलते हैं लेड, आपका लेड ऑक्साइड होता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे इसकी तो 3 4 दूनी 8 और 3 ये मतलब यहाँ पर आएगी PB2 आएगी ना, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, नहीं PbO और Pb3O4 का मिक्सचर होता है, PbO और Pb3O4 का मिक्सचर होता है 5th वाले में है ना। Pb3O4 जो है 2 का मिक्सचर होता है, इसलिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहती है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहती है, मिक्सचर ऑफ 2। यानी कि अगर हम देखें तो ये PbO का मिक्सचर होता है और Pb2O3 का मिक्सचर होता है, टोटल मिलकर के ये Pb3O4 बन जाता है। ठीक है, फॉस्जीन गैस इज कॉमन नेम ऑफ, फॉस्जीन है एक्चुअल में, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, इसका है नहीं क्वेश्चन, लेकिन बीच में डालने का जो पर्पस था वो ये था कि परेशान हो जाए बच्चा, अधिकतर PH3 लगा करके चला आए, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर डाला है। यानी कि अगर हम फॉस्फीन की बात करते हैं तो फॉस्फीन जो होती है, फॉस्फीन जिसे आप बोलते हो, ये PH3 होती है, PH3 होती है, जबकि फॉस्जीन जो होती है वो कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 होती है। तो यहाँ पर मैं COCl2 लिख देता हूँ, ये फार्मूला भी आपको ध्यान रहना चाहिए, COCl2 बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने बैच को ज्वाइन किया है, वो प्रैक्टिस लगातार करें, प्रैक्टिस में कमी नहीं आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टिन कंपाउंड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके आगे आप यूके पीजीटी लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूपी पीजीटी में भी ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। SnCl2 जवाब दिया गया है, तो 7th वाले का जवाब SnCl2 है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देगी। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड एब्जॉर्ब्स, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो क्या एब्जॉर्ब करेगी, क्या बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी या एसिटाइलिन करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो रिएक्शन कर सकती है, अगर आप देखें तो CuCl CO.2H2 बना सकती है, CuC यानी एसिटाइलाइड भी बना सकती है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन आपने बिल्कुल सही बता दिया कि ऑल ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर मैं ऑल ऑफ देम कर सकता हूँ, यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU, यानी कॉपर एसिटाइलाइड बन जाता है। और अगर मान लीजिए इन्होंने रिएक्शन कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये कंपाउंड बनेगा, CO तो रहेगा ही रहेगा, साथ में CuCl बनेगा और आपका नहीं CuCl2 बनेगा, CuCl2 बनेगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी इसमें जुड़ जाएंगे, ये बात ध्यान देना। और अगर केवल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया तो फिर भी यही कंपाउंड बनता है, बस डिफरेंस ये आ जाता है CuO इसमें और शामिल हो जाएगा।
CuO अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CuO और शामिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। 9th वाले की बात करें, अ गैस बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम के साथ में एक ही गैस बर्न करती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने सही कहा कि YSNCl4 इज नॉट ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की। अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर, ये तो शायद हो सकता है जगमोहन जी आप में टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता चला जाएगा, तो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगी। मोर स्टेबल हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर 12th के टीचर सब पढ़ाते हैं, और ये लेस स्टेबल हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। तो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स 12th के ये क्वेश्चंस कराते हैं, इसमें इसलिए शक नहीं होना चाहिए। कार्बन विद मेटल फॉर्म्स, कार्बन विद मेटल 10, 11, 12 फटाफट बता दीजिए, तीनों क्वेश्चंस आप बताएंगे। 10, 11, 12 जल्दी बताइए। कार्बन विद मेटल क्या बनाता है? मेटल कार्बाइड बनाता है। मेटल कार्बाइड बनाएगा, ऑक्साइड तो बनाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग मेटल कार्बाइड लिख देते हैं। तो कार्बन विद मेटल, मेटल कार्बाइड बिल्कुल सही है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड हो गया है इस तरह। सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन, सिलिकॉन किस में प्रेजेंट होता है? टाल्क में, माइका में और क्ले में, यानी आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन तो इन सभी में है, सभी में है, तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन दे दीजिए। ऑर्डिनरी ग्लास इज, ऑर्डिनरी ग्लास इसमें कौन सा है बताएंगे? ऑर्डिनरी ग्लास कौन सा है? सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है, मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ सोडियम और कैल्शियम है। तो जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट नहीं होता है। ऑर्डिनरी जो ग्लास यूज होता है वो सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट माना जाता है। ठीक है। अ सब्सटेंस हैज ए वेरी लार्ज फ्यूल वैल्यू, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लार्ज फ्यूल वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? लार्ज फ्यूल वैल्यू, it if a gram of it on complete combustion gave more of CO2 ash water, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, कैलोरी की बात होती है। जो वेरी लार्ज फ्यूल होगा, है ना, इसका मतलब जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर कैलोरी से बात हो रही है, जो कैलोरी प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी ये मतलब अच्छे फ्यूल होते हैं, हाइयर नंबर कैलोरी वाले फ्यूल जो होते हैं वो पर ग्राम हाइयर फ्यूल वैल्यू रखते हैं। हाँ, लार्जर फ्यूल वैल्यू का मतलब होता है, लार्जर फ्यूल वैल्यू का मतलब होता है हाई वैल्यू ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू उनकी होनी चाहिए। तो आंसर आपको यहाँ से मिल जाता है कि ये कैलोरीज में आंसर आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे हैं? डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, न टफ है ना, मतलब एक मतलब जो होना चाहिए क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑक्सीडाइज, तो किसको ऑक्सीडाइज करेगी? तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड हॉट आयरन को करेगी। क्यों भाई? रेड हॉट आयरन को करेगी या रेड हॉट कार्बन को करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन एक्चुअल में आपने नोटिस किया होगा, ये रिएक्शन आपने नोटिस किया होगा कि ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन मानी जाती है। ये ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन मानी जाती है, और ब्लास्ट फर्नेस में आप देखते हैं CO2 प्लस C यानी कि 2CO बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपको रेड हॉट कार्बन मिलेगा। रेड हॉट कार्बन के साथ में तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और फिर वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर फिर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, और सभी लोग आंसर रेड हॉट आयरन दे रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिएक्शन जो आप सोच रहे थे वो ये थी नहीं, और जो आपने सोची वो नहीं थी, ये निश्चित है। सभी के आंसर लगभग गलत हो गए, एक आध लोगों के सही हुए हैं, सभी का आंसर गलत हो गया है इसमें, क्योंकि जो आपने सोचा वो नहीं था। रेड कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ, रेड कलर का जो ग्लास मिलता है हमें, वो हमें कॉपर का ऑक्साइड
होना चाहिए, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। ऑप्शन बताइएगा जल्दी से। जो रेड कलर का ग्लास होता है वो किसकी वजह से होता है? तो या तो कॉपर की ऑक्साइड होगा या क्यूप्रस ऑक्साइड होगा। क्यूप्रिक या क्यूप्रस, इनमें से दो का आंसर दीजिए। क्यूप्रिक या क्यूप्रस, जल्दी बताइए फटाफट। रेड कलर का जो ऑक्साइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस ऑक्साइड ही रेड प्रेसिपिटेट शो करता है, क्यूप्रिक शो नहीं करता है। क्यूप्रिक नहीं शो करता है, ये ध्यान दीजिए। Cu2O इज रेड इन कलर, क्यूप्रिक नहीं होता है, क्यूप्रस होता है, ध्यान दें। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। व्हेन स्टीम इज पास्ड थ्रू द रेड हॉट कोक, जब स्टीम को रेड हॉट कोक, क्वेश्चन इसी में अगर आपने इतने मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती, छोटी मोटी गलती नहीं है। 16 वाले में रेड हॉट कोक के ऊपर से अगर आप स्टीम पास करेंगे तो ये मान के चलिए कि प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि वाटर गैस बन जाएगी। वाटर गैस बन जाएगी तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, आंसर आपका सही है। अ गैस रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड नॉट विद NaHCO3, वो गैस जो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन तो करती है लेकिन NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करती। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करती है लेकिन इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ये आप जानते हैं, ये आप जानते। तो 17 वाले का जवाब क्या देना चाहेंगे? ए देना चाहेंगे ना, बिल्कुल राइट जवाब है ये, इसका थर्ड हो गया। इस पे टिक करते चलते हैं। क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि जल्दीबाजी, ये वो क्वेश्चन है जो जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होंगे। टिन इज प्रेजेंट इन रोज मेटल, बेल मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, ऑल, सभी में टिन होता है क्या? 18 वाले का जवाब आप देंगे। 18 वाले में रोज मेटल का फार्मूला आपको पता है क्या है? नहीं पता हो तो बताते हैं आपको, यहां लिख देता हूं रोज मेटल। और रोज मेटल के अंदर कौन कौन होता है? एक तो बिस्मथ होता है, ठीक है, एक आपका लेड होता है और एक आपका टिन होता है, याद रखिएगा रोज मेटल के अंदर। उसका ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता ही होता है, इसमें आपको पता ही होना चाहिए, कॉपर और टिन होता है। बेल मेटल के अंदर भी कॉपर और टिन ही होता है, परसेंटेज अलग अलग होती है। तो टिन इज प्रेजेंट इन ऑल, फिर लगा दें, ऑल लगा दें यहाँ पर जी, ऑल लगा देते हैं। ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ग्लास द वन विद द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो 19 वाले में आप देख रहे होंगे कि वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ग्लास ऑन विच यानी स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन की पावर जो होती है वो कम होती है, तो वो हम लोग पायरेक्स ग्लास को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप पायरेक्स ग्लास का ही आंसर टिक कर लीजिए, ठीक है। व्हेन टिन इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपको पता होना चाहिए जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करते हैं तो जवाब क्या आएगा, मैं रिएक्शन करके आपको बताता हूं। यहाँ पर SN ले लीजिए, यहाँ पर 4HNO3 ले लीजिए, 4HNO3 ले लीजिए, और यहाँ पर जब रिएक्शन करेगा तो मेटास्टेनिक एसिड बनता है जिसका फार्मूला होता है H2SNO3 होता। बाकी आप वाटर और NO2 और O2 गैस निकाल करके बैलेंस कर लीजिएगा। तो स्टेनक ये मेटास्टेनिक एसिड बनता है, और मेटास्टेनिक एसिड जो है वो टिन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटास्टेनिक एसिड जो है वो टिन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से वाटर निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए, तो SnO2 बनेगा और डॉट H2O अलग हो जाएगा, तो आंसर इसका फर्स्ट आएगा। इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड टिन ऑक्साइड, ये है इसका आंसर। मेटास्टेनिक एसिड की दूसरी फॉर्म ये होती है। इसका मतलब है कि अभी आपने मेटास्टेनिक एसिड, स्टेनिक एसिड में आपको डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप जरूर कर लीजिए। ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये सब 11th 12th का बेस होता है, लेकिन लोग कहते हैं मेरा 11th 12th बिल्कुल क्लियर है, सब 1% सब नहीं छूटेगा, और यहाँ सब छूटा जा रहा है। ग्रेफाइट एंड डायमंड की अगर आप लोग बात करते हो तो ये जितने भी हैं दोनों एलोट्रॉप हैं, ये दोनों एलोट्रॉप हैं। तो 21 वाले में एलोट्रॉप है, ये पॉलीमॉर्फ भी बोले जाते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट माना जाता है।
तो 21 वाले का जो है वो ऑप्शन आपका डी दिखाई देगा, ऑप्शन डी दिखाई देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रोमियम की मेटलर्जी में यूज होता है, कि प्लेटिनम की मेटलर्जी में यूज होता है, कि निकिल की मेटलर्जी में यूज होता है। तो आपको पता होगा कि ये निकिल की मेटलर्जी में यूज होता है। यानी कि एनआई को अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो जो है वो NiCO बनता है और इम्प्योरिटी जो होती है वो निकल जाती है। वोलेटाइल कंपाउंड है, इसके बाद इसे जब हीट करते हैं तो प्योर निकल मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं आप बता सकते हैं? नेम द प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम बताइए। इस प्रोसेस का नाम बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये रिफाइनिंग बोली जाती है। दिस इज रिफाइनिंग ऑफ निकल, दिस इज रिफाइनिंग ऑफ निकल, ये निकल की रिफाइनिंग बोली जाती है। जी बताएं। मॉन्स प्रोसेस कहलाता है, शाबाश, वेरी गुड, ये मॉन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ, ये हो ही गया, अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब CO2 एंड वायलेंटली रिएक्ट्स विद वाटर, यानी कि वो सब्सटेंस जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। मतलब वायलेंटली का मतलब है तेजी से, ब्लास्टिंग भी हो सकती है। तो 23rd वाले को आपको पता होने, घर पे आपने नोटिस किया होगा जब आप के टाइम पे, यानी कि अभी तो सब पेंट वेंट आने लगा, पहले चूने से पुताई होती, चूने को पानी में डाल के उसे उबाला, मतलब डालते तो बॉयल होने लगता था, एकदम से खौलने लगता, तो रात में डाल दिया, ठंडा हो जाता, तब पेंटिंग होती थी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसको हम लोग ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और साथ ही साथ ये वाटर के साथ में रिएक्शन भी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सोल्डर, ये भी पीजीटी में बहुत आता है। सोल्डर कौन सा इसमें से एलॉय है? विच वन, विच एलॉय इज सोल्डर एलॉय? विच एलॉय इज सोल्डर एलॉय? बताएं। जी बताइए, 25 वाले का जवाब, 24 वाले का पहले दीजिए, पहले 24 वाले का दीजिए। लेड और टिन का एलॉय जो होता है वो सोल्डर एलॉय कहलाता है। बिल्कुल सही, लेड और टिन का एलॉय जो है वो सोल्डर एलॉय। ठीक, ग्लास इज सॉल्युबल, ग्लास किस में घुल जाता है? अच्छा बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्लास किस में घुल जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ग्लास की बोतल में HF नहीं रखा जा सकता है और HF से रिएक्शन करके सोडियम फ्लोरोसिलिकेट बना लेता है, ऐसा कंपाउंड बनता है और उसके कारण ग्लास रिएक्शन कर जाता है। तो आप जानिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और इसको आप ध्यान भी रखिएगा कि HF इसका आंसर होगा। वेरी गुड, शाबाश। 26 वाले का जवाब दीजिए। सोडियम फ्लोरोसिलिकेट बना लेता है, H2SiF6 होता है मनु, फार्मूला इसका चेक करिएगा, H2SiF6 यही होता है, चेक करिएगा। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एक्सेस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्कीनेस फर्स्ट फॉर्म्ड एंड देन डिसअपियर। ये क्वेश्चन, ये तो हमने टेस्ट भी कराया है, ये हमने टेस्ट भी कराया है। यानी कि जब आप CO2 गैस पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, उसमें एक्सेस में पास कर देते हैं तो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। तो 26 वाले का जो जवाब होगा वो क्या होगा, बताएं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा। जी, बहुत सुंदर, क्वेश्चंस अच्छे हैं, अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा। ये बताइए कि जो अभी तक मैंने कराए इसमें से कम 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पीजीटी में आए हुए होंगे, 8 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीजीटी में ऑलरेडी पहले से आए हुए होंगे। नोट कर रहे होंगे आप लोग कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन खाली यूं फर्जी है। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि लगातार वो क्वेश्चंस हैं जो
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप फोर्थ वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट आयनिक इन कैरेक्टर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, मोस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट आयनिक कैरेक्टर इसमें से किसका होगा जी बताइए। 27 का ए होगा, 27 का ए होगा जी, बोले। 27 का ए होगा। ठीक, अब आप फिर भूल गए हैं, आप सभी लोग भूल गए हैं। ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट लेस हो जाती है, और +2 मोर हो जाती है, +2 मोर हो जाती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर भी भूल गए आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पर भी भूल गए। मोर आयनिक ये वाला कंपाउंड होगा, मोर आयनिक ए वाला कंपाउंड होगा जी, बिल्कुल याद आ गया, शाबाश, वेरी गुड। तो 27 वाले का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, सही दिया है, बिल्कुल राइट जवाब दिया है आपने। यानी आपको समझ में आया, यानी SnCl2 जो वाला क्वेश्चन था, SnCl2 और SnCl4 वाला था, सेम PbCl2 और PbCl4 भी वही सिचुएशन में है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस वाला भी पीजीटी में बहुत बार आया है। बताओ इसमें से नवोदय विद्यालय, यहाँ यानी अगर आप ये चीज नोट कर रहे होंगे तो केंद्रीय विद्यालय में, केवीएस में, एनबीएस में, यूपी पीजीटी में, इन सभी में इनके अभी तक मैंने नोटिस किए कि 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने वहां से यूज किए, है ना। हाँ, फजान रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फजान रूल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों है, सही है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर गैस फर्स्ट वाला होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये प्रोड्यूसर गैस माने जाते हैं। तो इनमें प्रोड्यूसर गैस से जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की स्लॉट चल रही है और आप शायद इस स्लॉट को जो है आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका आनंद आप जरूर ले लीजिए, बढ़िया ढंग से ले लीजिए। लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस यूज फॉर द, ये तो खूब पढ़ा है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ है, इसे पढ़ डालिए, बिल्कुल रगड़ डालिए, है ना। लेड चैम्बर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस माना जाता है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास एडिशन ऑफ द MnO2, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास, अगर ग्लास का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग MnO2 को मिलाते हैं, और MnO2 मिलाने का जो पर्पज होता है, कारण होता है, वो ये होता है कि उसमें कौन सा रंग आ जाए। बताइए इनमें से कौन सा रंग वो प्रोड्यूस करने लगेगा, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड, कौन सा कलर इसमें से प्रोड्यूस करेगा जी बताइए। वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, दिस इज आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। विच बर्न्स इन CO2, जो CO2 में ऐसी कौन सी चीज है वो बर्न कर जाती है, बाकी तो बुझ जाती है, लेकिन CO2 में कौन सी चीज बर्न कर जाएगी, जो रिएक्शन कर जाएगी वो बर्न कर जाएगी। तो यहाँ जवाब दीजिए, 31 वाले में जिंक होगा कि एल्यूमिनियम होगा कि बोरॉन होगा, जवाब दें, सभी लोग जवाब दें, इसमें कौन होगा। अगर आप जानते हैं जो इससे रिएक्शन कर जाएगा CO2 से वो बर्न कर जाएगा, तो आपने मैग्नीशियम रिबन का नाम सुना होगा, मैग्नीशियम रिबन का नाम सुना होगा। तो Mg आपने नोटिस की, करिए इस चीज को, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 2 Mg ले लीजिए, यहाँ पर CO2 ले लीजिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और कार्बन, तो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पायरेक्स ग्लास एक्चुअल में मिक्सचर होता है, अभी ऊपर ही बात हुई है कि पायरेक्स ग्लास जो होता है सोडियम बोरोसिलिकेट और एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट का मिक्सचर होता है, और जो नॉर्मल ग्लास होता है वो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल ग्लास इज सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट, वाइल पायरेक्स ग्लास इज सोडियम बोरोसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, इसका मिक्सचर होता है। क्वेश्चन जरूर बताएंगे आपको, मंजीत, प्रीति वर्मा, जगमोहन लाल जी, मनु उपाध्याय, बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कुछ। आप मॉडल पेपर उठाइए पीजीटी के और देख लीजिए, अगर ना आए हो तो बता देना मुझे, ना आए हो क्वेश्चन तो मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए आपने। जी
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कार्बन फाइंड यूज इन शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज में चारकोल यूज होता है। ये भी आप एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चंस को ज्यादातर कलेक्ट किया है क्योंकि यही पीजीटी में पूछे जाते हैं। एनिमल चारकोल होता है, बोन चारकोल, जिससे आपने देखा होगा कि कलर डीकलराइजिंग एजेंट की तरह, यानी चीनी का जो कलर होता है ब्राउन कलर, उसको उड़ा करके व्हाइट कलर कर दिया जाता है, तो वो हम एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कॉमन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉमन है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कॉमन इन दयानंद एंड ग्रेफाइट, बताइए। दोनों का रिलेटिव एटॉमिक वेट सेम है? दोनों का रिलेटिव एटॉमिक वेट क्या सेम है? या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, या डेंसिटी सेम है? बताइएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, रिलेटिव एटॉमिक वेट दोनों, क्योंकि दोनों कार्बन के ही है। बोथ आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, तो यही आंसर हमारा राइट है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। विच ऑक्साइड ऑफ द लेड इज कॉल्ड मिनियम। मिनियम, मिनियम समझते ना? वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, थोड़ी देर पहले किया था। सिंदूर को मिनियम बोलते हैं, सिंदूर को मिनियम बोलते हैं। 35 का जवाब आपके पास होना चाहिए। सिंदूर को ही मिनियम बोला जाता है जी, तो ये ऑप्शन हमारे पास में हो जाता है यहाँ पर PB3O4। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ, आज आपकी परसेंटेज जो क्वेश्चन सही होने की है वो 98% चल रही है अभी तक, 98%। वैसे अगर हम निकाल पा रहे हैं तो 35 में से अभी आपके 5 क्वेश्चन जो है गलत हो चुके हैं। टोटल 35 में से 5 हो चुके हैं, तो यानी कि अभी 98 से कम ही आ रही होगी परसेंटेज, 95 के आसपास आ रही होगी परसेंटेज। ठीक है, 5 गलत हो चुके हैं जो मैंने नोटिस किया, आप भी अपने नोटिस करते चलिए। When a mixture of air and steam is passed over red hot coke, the outgoing gas contains। When mixture of air and steam जब पास करते हैं रेड हॉट कोक से, तो कौन सी गैस, कोक, द आउट गोइंग गैस, बाहर जो गैस निकलती है वो कौन सी होगी? तो 36 वाले में आप कौन सा जवाब दे पाएंगे? वाटर गैस निकलेगी। When a mixture of air and steam is passed over the red hot coke, the outgoing gas contains, द आउट गोइंग गैस कंटेन्स। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जगमोहन जी, आपको बताने की कोशिश करूंगा, सभी को बताने की कोशिश करूंगा। वो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए आप। वो कह रहा है कि जब हम मिक्सचर एयर का और स्टीम का पास करेंगे, तो यहाँ पर हमने एयर ले लिया, स्टीम ले लिया और कोक ले लिया, इसको जब पास करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वाटर गैस तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन वाटर गैस के साथ में आपकी जो है कुछ और गैसें भी बनेंगी। तो इसका मतलब वो सेमी वाटर गैस बोली जाएगी, नॉट 100%। तो सेमी वाटर गैस होगी, नॉट 100% वाटर गैस नहीं होगी। तो यहाँ आंसर नन होगा। 100% वाटर गैस नहीं होगी, ये सेमी होगी, क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट जुड़ चुका है। दिस इज द कार्बन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन हो जाएगी, लेकिन साथ में मॉइस्चर, वाटर, ये सब चीजें रिमूव होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 100% वाटर गैस इसे नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल आंसर में अगर नन ऑफ द अबव नहीं होता तब वाटर गैस लगाया जाता, लेकिन अभी आप नन को लगाएंगे, अभी आप नन को लगाएंगे। ठीक है, 36 वाले को समझिएगा। एयर की सप्लाई नहीं होती तब भी हमारी, अगर एयर की सप्लाई नहीं होती तब भी वाटर गैस आंसर लगाते हम लोग। अगर एयर की सप्लाई नहीं होती तब भी हम वाटर गैस लगाते। चलिए, द ऑक्साइड ऑफ द लेड यूज्ड इन द एक्यूमुलेटर। लेड एक्यूमुलेटर जानते हो किसको बोलते हैं? लेड एक्यूमुलेटर का नाम बताइए जल्दी से। व्हाट इज लेड एक्यूमुलेटर?
द ऑक्साइड ऑफ द लेड यूज्ड इन लेड एक्यूमुलेटर। बताइए लेड एक्यूमुलेटर, बताइए पहले क्या होता है, व्हाट इज लेड एक्यूमुलेटर। पहले आप लेड एक्यूमुलेटर का नाम बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, आपको जब लेड एक्यूमुलेटर नहीं पता तो आंसर कैसे निकालोगे आप। इसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी को बोलते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 यूज होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा होगा, NCERT उठा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है NCERT के एंड में, जहां पर सेकेंडरी सेल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्टी एट का ए हो गया। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बंसन फ्लेम, टॉप का पार्ट होता है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, कि सबसे ऊपर का पार्ट होता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर अगर बंसन बर्नर की जो फ्लेम है, ये फ्लेम, तो ये पार्ट इज द हॉटेस्ट, ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पर 38 का पार्ट बी ऑप्शन आएगा, बी, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, लिटिल बिलो द टिप ऑफ द फ्लेम। ठीक, 38, 38 का जो जवाब है वो आपका सेकंड होगा, अबव द इनर कोन नहीं होगा, ब्लू जोन नहीं होगा। आप चेक कर लेना, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट, ये बंसन ये वाला होता है। द एसिड एम्प्लॉयड फॉर इचिंग द ग्लास, ग्लास को इच करने में, जो आपने देखो ग्लास में इचिंग कराते हैं हम लोग, उसमें कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, 39 वाले का जवाब दीजिएगा। उसमें ग्लास से रिएक्शन कौन करेगा, उसे हटाएगा कौन वहां से, उसकी चमक को कौन खत्म करेगा, वो HF होगा। HF यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ बहुत सही। और इन इन लेबोरेटरी बर्नर्स बी यूज, हम कौन सी गैस को यूज करते हैं, अब तो मान लीजिए LPG यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले की बात है ये, अभी के क्वेश्चन नहीं है। पहले हम लोग ऑयल गैस यूज किया करते थे। अभी तो हम लोग LPG यूज करते हैं, लेकिन उस समय हम लोग कोल गैस नहीं, ऑयल गैस को प्रयोग करते थे, प्रोड्यूसर भी नहीं करते थे, ऑयल गैस का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग LPG बर्नर का प्रयोग करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ लीजिएगा, पहले का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप परेशान ना होइए, वेरिएशन होता है, डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कौन सी है। मैन डाइज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ये तो सबको ही पता होगा, तो ये 41 वाले का जवाब दे दो आप। इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड फॉर मेकिंग द इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, यही होगा ना जी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे आज, ज़्यादा नहीं। अब मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को देखें तो CO एंड H2, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ा,
तो 42 वाले का जो जवाब है वो वाटर गैस होगा, वाटर गैस हो जाएगा। जी ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स फायर एक्सटिंग्विशर में H2SO4 के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा होगा क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन भरा होगा क्या? जी ठीक है, बिल्कुल सही है। लेड इज मोस्ट रेडली डिजोल्व इन, लेड जो होता है बहुत आसानी से यानी बहुत जल्दी घुल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, किस में बहुत आसानी से घुल जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 44 में अगर हम देखें लेड जो होता है वो HCl H2SO4 इन दोनों से थोड़ा कम घुल पाता है, क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होता है PbCl2, यानी PbCl2 बनेगा तो कम घुलेगा, PbSO4 भी बनेगा कम घुलेगा, तो नाइट्रिक वाला जो है वो आंसर यहाँ पर राइट होगा। यानी ये जो हाइड्रोक्लोरिक है और सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाएगा PbSO4, ये पानी में बैठ जाएगा नीचे, ये बनाएगा PbCl2, ये भी पानी में बैठ जाएगा, लेकिन लेड नाइट्रेट जो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस ये पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, तो फिर इसका मतलब है ज़्यादा जल्दी तो यही डिजोल्व होगा, तो 44 वाले का जवाब जो है वो 3 होगा, 44 वाले का जवाब थर्ड आएगा इसमें। फिर समझ लो बात को, PbCl2 और PbSO4 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक, जबकि लेड नाइट्रेट जो होता है वो पूरी तरीके से घुल जाता है, क्योंकि उसमें से एनो निकल ही जाती है, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 45 वाले में वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन, क्या ये वाला फॉल्स है? 45 वाले का आंसर बताइए। वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर्स नहीं एंड हाइड्रोजन, पक्का? अच्छा नहीं, फोर्थ वाला है। देखिए 45 का जवाब दीजिए। वाटर वेपर्स नहीं होंगी, बिल्कुल सही, वाटर वेपर्स नहीं होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो होता है ये होता है वाटर गैस, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे आज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, हाउएवर द पुटिंग आउट फायर CO2 इज परफेक्ट to N2 because of CO2, आंसर दीजिए। CO2 नाइट्रोजन आर नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, however the putting out fire CO2 is preferred, CO2 is preferred to N2 because of CO2। जी बताएं। 46 वाले का जवाब दीजिए। 46 बी ऑप्शन है? नहीं, सी ऑप्शन है। इट इज डेंसर देन नाइट्रोजन, इट इज डेंसर देन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से ज्यादा डेंस होती है। इट इज डेंसर देन नाइट्रोजन। The correct explanation of the combustion was given by, the correct explanation of combustion was given by 47 का बताइए। डेंसर मतलब हैवी होती, नीचे की तरफ बैठ जाती है, डेंसर का मतलब होता है नीचे की तरफ बैठ जाती है, इसीलिए 47 डी होगा, लेवाइजर, बिल्कुल सही है। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ड्यू टू, 47 का जवाब दीजिए।
48 का जवाब दिया आपने, 48 का पहले जवाब दीजिए, सी होगा ना, बिल्कुल सही। द मेटल विच डज नॉट फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 वाला देखिए, 49 का जवाब, द मेटल विच डज नॉट फॉर्म पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल। तो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल क्रोमियम नहीं बनाता है, मैंगनीज तो बनाता है। 49 वाले में क्रोमियम नहीं बनाता है, बाकी सब बनाते हैं। जी, विच एलिमेंट आर केमिकली मोस्ट सिमिलर, जिरकोनियम हॉफनियम होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जी ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का स्लॉट मैंने आपको दे दिया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है हम आगे करेंगे, ठीक है। तो इतना करिए आप लोग और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ब्रेक बिल्कुल नहीं करिएगा, जितना बढ़िया रिवीजन हो सकता है उसे जरूर करते रहिए। बाकी तीनों वीडियोस हम पी ब्लॉक में ऐड कर देंगे, ये पी ब्लॉक की वीडियो पी ब्लॉक में ही डाल देंगे, जो आपका ग्रुप है, जो आपका कोर्स है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।